और इस वक्त बराह रास्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शीला दीक्षित के आखिरी सफर की, जो उनको कांग्रेस हेडक्वार्टर से निगमबोध घाट की तरफ ले जाया जा रहा है। ये बराह रास्त तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली से निगमबोध घाट की तरफ शीला दीक्षित के आखिरी सफर की। आज सुबह से ही उनके जसद खाकी को कांग्रेस, पहले उनके घर, उसके बाद कांग्रेस दफ्तर पर रखा गया था, जहां पर लोगों ने उनको खराज अकीदत पेश किया। तमाम सियासी लीडरान, बड़े बड़े लीडरान ने उनको खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म मोदी के अलावा सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी और बाकी तमाम लीडरान ने शीला दीक्षित को खराज अकीदत पेश किया। और अब शीला दीक्षित के जसद खाकी को निगमबोध घाट की तरफ ले जाया जा रहा है, जहां पर उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। शीला दीक्षित अपने आखिरी सफर के लिए रवाना। कुछ ही देर बाद दिल्ली के निगमबोध घाट पर उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। शीला दीक्षित का 81 बरस की उम्र में कल दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया था। 15 साल दिल्ली की सीएम रहने वाली शीला दीक्षित को दिल्ली की डेवलपमेंट, दिल्ली की तरक्की का सबसे ज्यादा उनका अहम किरदार रहा है उसमें। तो कांग्रेस हेडक्वार्टर से शीला दीक्षित के जसद खाकी को उनके आखिरी सफ़र के लिए, आखिरी रसूमात के लिए निगमबोध घाट की तरफ रवाना कर दिया गया है। यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, काफ़ी सारे लोग सुबह से मौजूद थे और दीदार आम जारी था। उसके बाद उनके जसद खाकी को निगमबोध घाट की तरफ ले जाया गया है, जहाँ पर उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। ये इस वक्त बराह रास्त तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के अकबर रोड से, जहां पर कांग्रेस हेडक्वार्टर से शीला दीक्षित के जसद खाकी को रवाना कर दिया गया है निगमबोध घाट की तरफ, जहां पर उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। दिल्ली की तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाली शीला दीक्षित कल 81 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली के एस्कॉर्ट्स अस्पताल में इंतकाल कर गई। वज़ीर आज़म मोदी, सदर जमहूरियत रामनाथ कोविंद और दीगर लीडरान ने उनके इंतकाल पर गम का इजहार किया और उनके अहले खाना के साथ ताज़ियत की। उनके आखिरी दीदार के लिए आज सुबह से ही लोगों का तांता बना हुआ था। लोगों ने अपना आखिरी मुड़ करके आ रहे हैं। दिल्ली में बारिश के मौसम में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सब्जी खरीदने आए लोगों का कहना है कि सब्जियों के बढ़ते दामों की वजह से उनके बजट पर काफी असर पड़ रहा है, लेकिन मजबूरन उन्हें महंगे दामों पर सब्जी खरीदनी पड़ती है। हमारे नुमाइंदा रचना ने दिल्ली के रामकृष्ण आश्रम के पास सब्जी मंडी का जायजा लिया। मॉनसून ने दस्तक दे दी है और जिस तरीके से लगातार देश भर में बारिश हो रही है, इसके कारण सब्जियों के भी दाम बढ़ गए हैं। हालांकि दिल्ली में बारिश इतनी नहीं है, लेकिन सब्जियों के जो दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खासकर टमाटर जो है पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते ज्यादा महंगा है। 60 से 80 रुपए तक के दाम में टमाटर बिक रहा है। इस वक्त मैं दिल्ली के रामकृष्ण आश्रम के पास सब्जी मंडी है, वहां पर खड़ी हुई हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम तरीके की जो सब्जियां हैं उनके रेट बढ़ गए हैं, क्योंकि बारिश जिस तरीके से हो रही है सामान नहीं आ पा रहा है, ऐसे में महंगाई भी बढ़ रही है। तो टमाटर और जो दूसरी सब्जियां हैं उनके बढ़ते दामों ने
रसोई का जो जायका है वो जरूर बिगाड़ दिया है, यानी कि खाना बनाने के लिए जो सब्जियों की जरूरत पड़ती है उनके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आंटी, आपने भी सब्जी खरीदी है तो महंगी हो गई है सब्जी, तो क्या कहेंगी? इन दिनों में महंगी हो जाती है बरसात में। तो टमाटर के दाम तो अचानक से बढ़ गए ज्यादा, तो पीछे से बढ़ के आएंगे तो बढ़ेंगे ना। तो फिर इसमें जायके पर कितना असर पड़ रहा है थाली पर? ये तो जायके में तो असर पड़ता है ना। पड़ता है। पड़ता है। तो इन्होंने भी कहा कि बारिश का मौसम है और हिसाब से सब्जी के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो सब्जियां नहीं आ पा रही, इसके चलते मार्केट में सब्जियां महंगी मिल रही हैं। आप देख रहे हैं कि तमाम तरीके की सब्जियां यहाँ पे, क्योंकि हरा साग जो है वो ज्यादा खराब होने का डर रहता है, तो वो भी महंगा मिल रहा है। यहाँ पर तमाम तरीके की सब्जी लगी हुई है। भैया ये बताइए, टमाटर के दाम अचानक से महंगे हो गए, क्या कहेंगे, क्या कारण है? जहाँ बारिश हुआ था वहाँ टमाटर बहुत घट हो गया, अच्छा, इसलिए वहाँ माल कम आ रहा है। माल कम आ रहा है तो टमाटर की बिक्री भी फिर कम हो रही है। हाँ, तो जिस तरीके से दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बिक्री पर भी असर पड़ रहा है। और टमाटर की बात करी तो 60 से 80 रुपए तक के दाम में मिल रहा है। इसके साथ जो गोभी है वो भी 80 रुपए किलो तक मिल रही है। बैगन 60 से लेके 80 रुपए तक किलो मिल रहे हैं। और अदरक की बात अगर हम करें तो वो 200 रुपए किलो तक के दाम में मिल रही है। यानी कि कह सकते हैं लगातार बढ़ती सब्जियों के दाम ने थाली का जायका जरूर बिगाड़ दिया है। कैमरा पर्सन चंद्रदेव के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।